ये राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा 9 अगस्त से जम्मू कश्मीर से आरंभ हुआ है और देश के विभिन्न प्रांतों का भ्रमण करने के दरमियान में 13 से 18 सितंबर तक झारखंड में भ्रमण करेगा। और इसका मुख्य मांग है आर्थिक आधार पे आरक्षण को लागू किया जाए, क्योंकि जातिगत आधार पे जो आरक्षण है वो प्रासंगिक नहीं है और किसी भी वर्ग के गरीब को उससे लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए आर्थिक आधार पे अगर आरक्षण लागू होगा तो सभी जाति के गरीबों को लाभ मिलेगा। दूसरा मांग है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग सुप्रीम कोर्ट तक ने माना है कि होता है, इसलिए इस एक्ट का दुरुपयोग को समाप्त किया जाए या इस एक्ट को समाप्त किया जाए। तीसरा मुख्य मांग है जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया है, जो इतिहास हमें बताया गया है या जो इतिहास अभी सबके सिलेबस में है वो तोड़ मरोड़ के बताया गया है और जो वास्तविक इतिहास है उसे दबा दिया गया है। एक नीति बना करके, एक समिति बना करके हमारा जो मूल इतिहास है, वास्तविक इतिहास है, उसको सबके सामने लाया। 1932 भी मामला उसी तरह का है, ये भी वोट की राजनीति वाला मामला है। आप एक चीज़ देखिए इसमें कि आज भारत आज़ाद हुआ 1947 में, हमारा जो भी संवैधानिक व्यवस्था शुरू हुआ 1947 के बाद, और हम 1932 का वो अंग्रेज के ज़माने का कानून और खतियान ढूंढ रहे हैं। आज तो कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास 1940-47 का खतियान नहीं है। और इस मामले में अगर देखा जाए तो हमारे क्षत्रिय राजाओं ने 576 रियासत दिया था। जमींदारी एक्ट जो आया था उसमें अपने ज़मीनों को दिया था कि भूमिहीनों को ज़मीन दिया जाए, ये 1947 के बाद दिया था। और जो भूमिहीन थे तभी तो ये जमींदारी हटाई गई थी। अब मान लीजिए जिनको 1947 के बाद भूमि मिला है वो झारखंड के ही होंगे, तो 32 के खतियान के आधार पर उन्हें झारखंडी कैसे आप साबित कीजिएगा? ये एकदम गलत है और एकदम वोट की राजनीति और लोगों को बहलाने फुसलाने का एक षड्यंत्र। हम इसका जमकर विरोध करेंगे क्योंकि हमने उसमें अपना जमीन दिया है, हमने अपना राजपाट दिया है और जमीन भूमिहीनों को देने के लिए दिया है, और वो हमने 1932 में नहीं दिया है। भारत आज़ाद होने के बाद सरदार पटेल जी के आह्वान पर हमने दिया है। और अगर उसका हमें लाभ नहीं मिलेगा, हमारे उन भाइयों को, गरीब भाइयों को, भूमिहीन भाइयों को लाभ नहीं मिलेगा, तो हमें तो लड़ना ही पड़ेगा। ये तो हमारा क्षत्रिय धर्म कहता है कि जब भी अन्याय होगा हम लड़ेंगे और जिस हद तक लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। ये आरक्षण रूपी दानव जो है देश को बर्बाद और खोखला कर रहा है। मेरिट वाला लड़का सही रूप से रोड पर घूम रहा है, इसमें मेरिट नहीं है, वो आज कुर्सी पर बैठा हुआ है, वही शासन कर रहा है। तो हिंदुस्तान कभी इस तरह के जो पक्षपातपूर्ण रवैया किया जा रहा है वोट के राजनीति के चलते, कभी हिंदुस्तान तरक्की नहीं करेगा, कभी नहीं तरक्की करेगा। इसीलिए हम लोग का है कि अब वोट की राजनीति जो हिंदुस्तान में जातिवादी वोट की राजनीति जो थी, अब उसको बंद किया जाए और सही रूप से आरक्षण समाप्त किया जाए, ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है उसको समाप्त किया जाए और सही रूप से न्याय मिले। हर आदमी एक समान न्याय हिंदुस्तान में, एक देश, एक कानून, एक न्याय होना चाहिए हर के साथ, ना कि इस तरह के वोट की राजनीति के पक्षपातपूर्ण होना चाहिए। इससे अब जनता अब मैंने उब चुकी है, नौजवान मैंने हताश होते जा रहे हैं गवर्नमेंट की वोट की राजनीति जो है इसके चलते। हम लोग इस मंच के माध्यम से, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चाहे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, रथ यात्रा लेकर पूरे इंडिया भ्रमण कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हिंदुस्तान में लागू किया जाए। सांसद का बेटा को आरक्षण मिल जा रहा है, IAS को बेटा को आरक्षण मिल जा रहा है, और गरीब का बेटा जो बकरी चरा रहा है, जो पढ़िए नहीं पाएगा तो क्या आरक्षण का लाभ ले पाएगा? जो बकरी चरा रहा है, पढ़ने का पैसा नहीं है, लेबर कुली काम कर रहा है उसका फादर, वो क्या आरक्षण का लाभ ले पाएगा? तो आरक्षण आप किसको दे रहे हैं? आप आरक्षण क्रीमी लेयर को दे रहे हैं। TSA लाइव न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।